हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला की बेटा एक क्विक रिवीजन लेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर को हम क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले मैंने ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी उस पे कोई पॉइंट है जो ए बी को m1 रेशो m2 में डिवाइड करता है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, इस पी के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट जब हमने कैलकुलेट करने हैं, ये किससे करने हैं? सेक्शन फॉर्मूला से। रेशो आपको गिवन होगी, A के कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे यहाँ सपोज 1 - 4 है, 2, 3 है। फॉर्मूला कैसे लर्न करना है? m1 x2 m2 x1 प्लस अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही जब y के कोऑर्डिनेट लेने हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ आपको रेशो गिवन होगी क्वेश्चन में, x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू गिवन होगी। हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब अगर हमारे को यही क्वेश्चन आता है कि जो ये P पॉइंट है, रेशो नहीं गिवन है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो ये P पॉइंट है, ये x एक्सिस पे भी लाई कर सकता है या y एक्सिस पे भी, राइट। अब हमने इसमें रेशो मिसिंग है, ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो अगर P पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वहां क्या होगा? x, 0। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, 0। y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो उस केस में क्या होगा? 0, y। इट मींस x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे x एक्सिस है, y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमने सेक्शन फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट पे अप्लाई करना है। y इज इक्वल टू, हमने सेक्शन फॉर्मूला लिख लिया, y की प्लेस पे वैल्यू इज 0, रेशो हमें पता नहीं है, m1 m2, y1 और y2 की वैल्यूज हमारे पास है, y2 इज 3, y1 इज -4, मल्टीप्लाई कर लिया, 3m1 -4m2। 3m1 को हम दूसरी साइड शिफ्ट किया, -4m2 कट हो गया। यहाँ ध्यान देना है, हमने रेशो m1 अपॉन m2 आनी है, m2 अपॉन m1 नहीं आना। m1 अपॉन m2 क्रॉस चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ 4m2 है, तो जब आपका क्रॉस में यानी कि m2 के साथ की वैल्यू इस पॉइंट पे आनी चाहिए, 4m2। ओके, देन रेशो विल बी m1 रेशो m2 इज 4:3। और अगर हमारा y एक्सिस है तो इसमें फिर हमने यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट लेना, बाकी सारा सम सेम है। x की प्लेस पे 0 पुट करना है, यहाँ पे x2 और x1 लेना है, तो भी हमारी रेशो आ जाएगी। ऑलराइट, अब इसका और क्वेश्चन क्या आ सकता है सेक्शन मिड पॉइंट में? ट्राइसेक्शन, फाइंड पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ, राइट। PQ पे दो पॉइंट है हमारे पास, x और y। जो x और y है, ये लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, PX, XY, YQ। एक लाइन के आप देखिए 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1, 2 एंड 3, राइट। तो इस XY ने लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमने ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं, ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट। पहले हमने x कोऑर्डिनेट जब कैलकुलेट करना है, तो इस P पॉइंट से हमने रेशो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये एक ही पार्ट है इसका, पूरी लाइन का, PX, और ये रिमेनिंग 2 पार्ट्स रह गए। तो PX रेशो XQ कितना आया? 1:2। फिर से हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और x के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेने हैं। अब हमने दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ट्राइसेक्शन का, y वाला। अब आप देखिए, PX एक पार्ट है, XY एक दूसरा पार्ट है। जब हमने रेशो लेनी है तो PY रेशो YQ, यानी कि ये 2 पार्ट्स और एक 1 पार्ट और हो गया। इसका मतलब जब y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, उस केस में हमारी रेशो क्या है? 2:1। फिर से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपके पास पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ जाएंगे। अब अगर क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन प्रूव करने हैं कि क्या ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो आपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके, अगर आपकी रेशो 1:2 या 2:1 आ रही है, इसका मतलब दोज आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ओके,
अब हमारा इसी टॉपिक में सेकंड पार्ट होता है टॉपिक का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या है? ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, पी पॉइंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट इट मीन्स दैट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने कैलकुलेट करने हैं पी पॉइंट के। क्या आएंगे? x1 y1 x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, बट विल बी द फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया मिड पॉइंट। इसी टॉपिक में हमें एक अगला क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑन द सेंट्रॉइड। व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। ट्रायंगल में जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है वो मीडियन को, दिस कैन बी योर एमसीक्यू, किस में डिवाइड करता है मीडियन को? 2:1 में। तो सेंट्रॉइड का पॉइंट है, वी आर गिविंग दैट पॉइंट बाय जी। अब सेंट्रॉइड कैलकुलेट कैसे करना है? जी इज इक्वल टू एक्स वाई कैलकुलेट करना है, इसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। आपको ए के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, बी के, सी के, ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। देन सेंट्रॉइड विल बी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इट्स ओके, थैंक यू।